हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज एक छोटी सी गुजारिश है कि इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बन सके तो वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कर देना। तो चलिए फटाफट से बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की ये कहानी वास्तव में एक घटित हुई घटना है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों दिल थाम कर बैठिए का कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों रमेश नाम का एक व्यक्ति था जिसकी 2 भैंसें थी, वो गुम हो चुकी थी। उन्होंने आसपास के गाँव में ढूंढा लेकिन भैंसें नहीं मिली और किसी को भी पूछने पर किसी ने कहा कि करंट से मर गई तो किसी ने कहा कि चोरी हो गई। ये सब सुनते सुनते 2 महीने बीत चुके थे। दोस्तों ये कहानी मेरे खुद के साथ घटित हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं एक अच्छे विस्तार के साथ आपको बता सकूं। एक दिन ऐसा आया, उस दिन शाम को 4 बजे रमेश के घर मैं और रमेश दोनों मिल गए और हमने बैठकर योजना बनाई कि आज हम नदी के उस पार भैंसों को ढूंढने जाएंगे। फिर क्या था, हम चल पड़े। गर्मियों का टाइम था। हम जहाँ नदी पर नहाते थे वहां से हमने नदी पार करने का तय किया, पर जिस वक्त हमने नदी पार की उस वक्त पानी का बहाव कम था। तब तो हमने नदी पार कर ली। उस तरफ जाके हमने भैंसों को बेहद ढूंढा पर हमें भैंस नहीं मिली। बेलापुर गांव से घर की ओर निकलते निकलते हमें बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था। जब तक नदी के किनारे हम पहुंचे जब तक रात के 10 बज चुके थे। रात के 10 बज रहे थे। नदी पर हम दोनों अकेले खड़े थे। जहाँ से हमने नदी पार की थी वहाँ पर पानी का बहाव अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। हमें अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आज हम नदी पार कर पाएंगे या इसी नदी में डूबकर मर जाएंगे। पर हमें नदी पार करनी है, इतना तो निश्चय था। फिर क्या था, हमने आगे बढ़ना शुरू किया। पानी के तेज बहाव में हमने आगे बढ़ना शुरू किया। आगे रमेश और पीछे में। रमेश के हाथ में एक बांस की बड़ी लकड़ी थी। धीरे 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 छोटे छोटे कदमों के साथ हम नदी को पार करते गए और मैं थोड़ा पानी में रह गया और मेरा पाँव फिसल गया। लेकिन रमेश के हाथ में जो लकड़ी थी वो मैंने थाम रखी थी, उसके कारण से मैं नदी में बहने से बच गया। इस संकटों के उपरांत भी हमने नदी तो पार कर ली थी, लेकिन अब हमारे सामने एक भयानक जंगल हमारे पैर का कांटा बनकर खड़ा था। जंगल में हमें शेर, चीता, जैगुआर जैसे जानवरों का डर था जो कि हमें मन ही मन सता रहा था। हमें 2 किलोमीटर का जंगल पार करना था और हमें बहुत ही डर लग रहा था। जब हम जंगल पार कर रहे थे तब रात के 12 बज चुके थे, लेकिन हमने जैसे तैसे दबे पाव जंगल तो पार कर लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार ना मानकर ईमानदारी, कठोरता के साथ कार्य लेना चाहिए। उस परीक्षा में हम खरे उतरते हैं। आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और ये भी कमेंट कर जरूर बताएं कि आप कहाँ से हैं। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।